नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अजीत सर द लक्ष्य एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमारी सीरीज चली हुई है जीरो से हीरो इन मैथ्स, जिसमें हम अपने पहला टॉपिक नंबर सिस्टम को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक लगभग 5 से 6 क्लासें पूरी कर चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि आपने वह क्लासें बहुत अच्छे तरीके से कर ली होंगी। तो आज हमारी नेक्स्ट क्लास है 7 नंबर। साथियों, 7 नंबर क्लास में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स यानी गुणनखंड। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का हम पता करेंगे कि उस संख्या में कि टोटल गुणनखंड कितने हैं, सम गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंड कितने हैं, टोटल गुणनखंडों का योग कितना है, या उन गुणनखंडों के में सम गुणनखंडों का योग कितना है और विषम गुणनखंडों का योग कितना है। इसमें काफ़ी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, यूनिक अभाज्य कितने हैं, इसमें बहुत ही डिटेल्स में पहले इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो हम अपने कीमती समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो साथियों, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इसमें हमारे जो क्वेश्चन आएंगे फैक्टर्स में, तो उसमें कितने प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, लगभग हमारे 10 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। जैसे पहला है, अब हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं, जैसे गुणनखंड और गुणज, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल, यानी कि गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है। जैसे कोई संख्या ले लो, मान लो 6 के हमें क्या करने हैं, गुणनखंड और गुणज दोनों में क्या अंतर होगा। अगर हम इसके 6 के गुणनखंड निकालते हैं तो गुणनखंड होते हैं हमारे 1, 2, 3 और 6, यानी कि वह संख्या जिससे हमारी दी हुई संख्या डिवाइड हो जाती है पूरी, तो वो हमारे क्या होते हैं, गुणनखंड। और गुणज होते हैं हमारे सेम इसके वह संख्याएं जो हमारी दी हुई संख्या से डिवाइड हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, गुणज। जैसे 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, यानी वह संख्याएं जो हमारी दी हुई संख्या से पूरी डिवाइड हो जाती हैं, वह हमारे गुणज कहलाते हैं। और उस संख्या को डिवाइड करने वाले जितने भी अंक होते हैं, वह हमारे गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 6 को डिवाइड करेंगे हम 1 से, 2, 3 और 6, इनसे अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं तो यह पूरे डिवाइड हो जाते हैं। जैसे नेक्स्ट संख्या ले लो 12, अगर हम 12 के फैक्टर देखते हैं, गुणनखंड देखते हैं, तो 12 के गुणनखंड कितने होते हैं, 1 से कटेगी, 2 से, 3, 4, 6 और 12। इसके कितने हो गए, ये क्या हो गए हमारे गुणनखंड। और इसके गुणज 12, 24, 36, यानी गुणज होते हैं हमारे उस संख्या का टेबल, यानी उस संख्या का जो हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा। ठीक है, 12 का 12 दूनी 24, 12 एक 36, 12 चौक 48। और गुणनखंड होते हैं उस संख्या को डिवाइड करने वाले सभी नंबर जो उस संख्या को पूरा डिवाइड कर दें। और नेक्स्ट में लेते हैं हम, मान लो 18 के अगर हम गुणनखंड निकालते हैं, 1, 2, 3, 4 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6,
7 से भी नहीं कटेगी, 8 से भी नहीं कटेगी, 9 से कट जाएगी, 9 दूनी 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ये हो जाते हैं हमारे गुणनखंड। तो गुणज वही होते हैं, इसका टेबल 18 एकन 18, 18 दूनी 36, 18 इति 54। ठीक है, तो ये हमारा अंतर हो गया गुणज और गुणनखंड में। यानी गुणज और गुणनखंड में बहुत ही अच्छा डिफरेंस है समझने के हिसाब से। वह संख्या जो उस दी हुई संख्या को पूरा पूरा डिवाइड कर देते हैं, वह सभी संख्याएं हमारी गुणनखंड कहलाती हैं। और उस दी हुई संख्या का टेबल हमारा गुणज कहलाता है। इसमें और भी बहुत एग्जाम्पल हैं, जैसे 24, 30, ये आप करके देख लेना भी। ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करना, इनकी क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, पहला टॉपिक कुल गुणनखंड। अगर मान लो हमें सभी किसी भी संख्या के कुल गुणनखंड ज्ञात करने हैं, जैसे हमने पहले कितने 6 के, 6 को ही ले लो। 6 में कितने गुणनखंड हो गए? 4। लेकिन अगर हम इन गुणनखंडों को ना निकाल करके हम सीधे इनको डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या हम कैसे पता करेंगे कि 6 के कितने गुणनखंड हैं? ये कह रहा है कुल गुणनखंडों की संख्या। अब ये तो हमने निकाल के देखा कि 4 गुणनखंड आ गए, लेकिन हम बिना निकाले कैसे पता करेंगे? तो 6 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। तो इसमें कुल गुणनखंड के लिए क्या करना है? चलो नेक्स्ट पेज से ही करते हैं इसको। कुल गुणनखंड के लिए 6 को लिख लिया 2 गुणा 3, यानी 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। जब हमें कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी हो तो हमें क्या करना है? दोनों की पावर में 1 1 बढ़ा देना है। जैसे 2 की पावर 1, इसको क्या कर देंगे हम? 1 + 1 गुणा 3 की पावर 1, 1 + 1। ये कितना हो गया? 2 गुणा 2, टोटल कितना हो गया? 4। तो हमारे 6 के गुणनखंड कितने आते हैं? 4। कैसे? 1, 2, 3 और 6, 4 आ गए ना। जैसे 12 के ले लो, 12 को क्या लिख देंगे हम? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? पावर में 1 1 बढ़ा दो, 2 में 1 बढ़ाएंगे 3, 1 में 1 बढ़ाएंगे 2, कितने हो गए? 6। 12 के करके देख लो, 1 2 3 4 6 और 12, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, 6 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कुल गुणनखंड ज्ञात करने का रूल। अब नेक्स्ट क्या आता है? सम गुणनखंडों की संख्या। अगर इसमें से हमें सम ज्ञात करने हैं, केवल इवन, तो इवन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम? जो इवन के ऊपर पावर लगी है, क्या? 2 की पावर 2, उसमें कोई भी उसकी पावर में कोई भी ना तो ऐड करेंगे और ना ही उसमें कुछ माइनस करेंगे, सेम टू सेम उसको ऐसे ही लेंगे। 2 की पावर 2 गुणा, और जो हमारी विषम पावर दी हुई है उसको 1 बढ़ा के गुणा कर देंगे। 2 में 3 की पावर कितना है? 1, तो 1 को +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? 4। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब इसमें चेक करो, देखो 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया हमारा? सम गुणनखंड। यानी अगर हमें किसी भी संख्या के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है कि उस संख्या के जो हम गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें सम गुणनखंड कितने आएंगे,
तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी सम के ऊपर पावर दे रखी है उसमें तो कोई भी हम ना तो कोई संख्या जोड़ेंगे और ना कोई भी संख्या हम घटाएंगे, उसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे, यानी 2 को 2 लिख लिया। और जो विषम संख्या के ऊपर जो पावर लगी है उसको पावर को 1 बढ़ा करके उसमें हम गुणा करेंगे। तो 3 की पावर 1, तो इसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 2 गुणा 2 इक्वल टू 4। तो हमारे सम गुणनखंड कितने हो गए, 4। नेक्स्ट में आता है हमारा विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड यानी कि विष मतलब जहर, यानी कि वो किसी को अपने साथ नहीं लेगा। अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम सम को बिल्कुल भी नहीं लेंगे, केवल और केवल हम विषम को ही लेंगे। विषम की पावर 3, विषम कितना 3, 3 की पावर कितना 1, तो इस पावर में 1 में 1 और जोड़ दो तो कितना हो गया 2। यानी विषम गुणनखंड कितने हमारे 2, जैसे कि एक ये और एक ये। नेक्स्ट समझते हैं, कोई नहीं आएगा समझ में, धीरे धीरे समझना है इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 3 में 1 बढ़ा दो 4। सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, सम में 1 बढ़ा दो 4। विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, विषम गुणनखंड में 0 को बिल्कुल नहीं लेंगे यानी 0। लेकिन देखो सम गुणनखंडों की संख्या हम क्या करेंगे, हम सम को ज्यों का त्यों रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 और विषम में क्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, 0 नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि हम इसमें क्या लिखेंगे, 8 के कितने गुणनखंड हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 हो गए। लेकिन इसमें हम 1 क्यों जोड़ते हैं, किसी ने नहीं पूछा है। 1 हम इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि इसका एकमात्र गुणनखंड है 1। 1 एक ऐसी संख्या है जो सभी का गुणनखंड होती है, इसीलिए हम सभी संख्याओं में 1 जोड़ते हैं। ठीक है, और जो किस में आएगा, विषम गुणनखंड में। नेक्स्ट है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मान लो हमने ले लिया 12। 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करेंगे, जितनी भी हमारी घात हैं यानी कि पावर लगी हुई है ऊपर, उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ना। तो इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, 2 और 1 यानी 2 प्लस 1 3। यूनिक अभाज्य गुणनखंड कितने हैं इसमें, यूनिक अभाज्य गुणनखंड वो गुणनखंड होते हैं जितनी हमारी अभाज्य संख्या यूज हुई हैं। कितनी हुई हैं, 1 और 2। क्या हुई हैं, 2 हुई है और 3 हुई है, तो हमारी टोटल संख्या कितनी हुई है, 2। नेक्स्ट, कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग, तो कुल गुणनखंडों के योग को ज्ञात करने के लिए मान लो हमने कोई संख्या ले ली 12। 12 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। ठीक है, अब हमें कुल गुणनखंडों का योग जब निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम दोनों पावरों को 0 से लेकर के और जहाँ तक पावर हमारी लगी हुई है वहाँ तक ऐड करते जाएंगे। जैसे 2 की पावर 2, हम इसको ऐड करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2।
गुणा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, कितना हो गया? 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4, ये हो गया 1 प्लस 3। तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 1 और 2 3, 3 और 4 7, और ये कितना हो गया? 3 और 1 4, यानी 7 चौक 28। यानी कि हमारे जो 12 के जितने भी गुणनखंड होंगे, कुल गुणनखंडों का योग, तो इसके हम अगर कुल गुणनखंड निकालते हैं और उनका योग करते हैं तो वो हमारा कितना आएगा? 28। जैसे नेक्स्ट संख्या लेते हैं हम। अब इसको हम क्रॉस चेक करके देखते हैं। कैसे? 12 के गुणनखंड कर लो। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 एकन 2। तो हमारे 12 के कुल गुणनखंड कितने हो जाते हैं हमारे? चलो इसे रहने दो, सीधे देखो 12 के गुणनखंड कौन से हो गए? 1 2 3 4 6 और 12। अब इनको जोड़ के देखो, अगर ये 28 आता है तो हमारा सही है। 2 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 12 16, 17 18 और 10 28। ठीक है, ये हो जाता है हमारा कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने का रूल। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। सम गुणनखंडों का योग निकालना है तब। जैसे 12 लिखें क्या? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब हमें सम गुणनखंडों के योग में क्या करना है? सम गुणनखंडों के योग में सिर्फ हमें विषम संख्या को नहीं लेना है। जैसे अगर हम 2 की पावर 2 की पावर 2 में हम क्या करेंगे? इसमें 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 1 क्या है? विषम है। अब इसमें क्या करेंगे हम? 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, और यहाँ से करेंगे 3 की पावर, विषम में क्या करेंगे? सेम लेंगे जो कुल गुणनखंड में लिया था। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 2 प्लस 4, और ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 3, तो ये कितना हुआ? 4 और 2 6, और 3 और 1 4, 6 चौक 24। ये हो गया सम गुणनखंडों का योग। उसके बाद विषम गुणनखंडों के योग में क्या करना है? विषम गुणनखंडों के योग के लिए हमें सम को नहीं लेना है बिल्कुल, क्योंकि विषम सम को नहीं लेता। तो इसमें क्या करना है हमें? 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, सिर्फ ये लेना है। ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4। दोनों को जोड़ करके कितना हो गया? 28, जो कि हमारा उसमें आ रहा था कुल गुणनखंडों के योग में। अब हमारे 12 के गुणनखंड कितने होते हैं? 1 2 3 4 6 और 12। सम गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है? 24। जोड़ लो, 12 12 और 6 18, 18 और 4 22 और 2 24। विषम गुणनखंड में आ रहा है 4, 3 और 1 4। ठीक है। अब नेक्स्ट में है गुणनखंडों का गुणनफल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, गुणनखंडों का गुणनफल। इसके लिए क्या करना है साथियों? गुणनखंडों के गुणनफल को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास। क्या? जो हमारी संख्या दी हुई है, यानी संख्या की पावर कितनी लगानी है? कुल गुणनफल बटे 2। जैसे 12 के क्या हो गया? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 3 गुणा 2 6।
कुल गुणनखंडों की संख्या बटे 2। संख्या कितनी है हमारी? 12। तो 12 की पावर 6/2 यानी 12 की पावर 3। ये होगा हमारे कुल गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है। नेक्स्ट है गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। इसके लिए क्या फॉर्मूला है? गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालना है तो इसके लिए हम लिखेंगे कुल गुणनखंडों का योग कुल गुणनखंडों का योग बटे संख्या। ये किसका फॉर्मूला है? गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग निकालने का। ठीक है। जैसे 12 को लिख दिया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। तो कुल गुणनखंडों का योग कितना आया था इसका? 3 3 दूनी 6। ये क्या आई थी? कुल गुणनखंडों की संख्या। अब हम इसके कुल गुणनखंडों का योग निकालते हैं तब तो ये आएगा तुम्हारा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 और ये आएगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4 और इसका हो गया 1 प्लस 3। तो 4 और 2 6 और 1 7 तो 4 7 चौक 28। तो कुल गुणनखंडों का योग 28 बट्टे संख्या कितनी है? 12। तो ये क्या हो गया? कुल गुणनखंडों के व्युत्क्रम का योग। ठीक है। नेक्स्ट चलें। नोट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है हमारी? जैसे 25 पूर्ण वर्ग है तो उसके गुणनखंड सदैव विषम होते हैं। उसके जो गुणनखंड होते हैं, अगर हमें पूछता है कि 25 के कितने गुणनखंड हैं तो 25 को क्या लिखेंगे? 5 की पावर 2। तो इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 प्लस 1 यानी 3 है विषम। ठीक। मान लो 36 पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 को लिख देंगे 6 की पावर 2। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2 प्लस 1 3। ठीक है। किसी अभाज्य संख्या के वर्ग, कोई भी अभाज्य संख्या लिखो, किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का वर्ग 2। किसी भी अभाज्य संख्या के वर्ग के हमेशा 3 अंकीय गुणनखंड होते हैं। कितने? 3 अंक होते हैं गुणनखंड के। 2 की पावर 2 तो ये कितना हो गया? 4। 2 की पावर 2 4 हो गया। तो 4 के कितने गुणनखंड हैं? 1 2 और 4। मान लो अगली अभाज्य संख्या हमारी कितनी है? 3। 3 3 3 3 कितना हो गया? 9। 9 के कितने गुणनखंड होंगे? 1 3 और 9। ठीक है। अगर किसी भी अभाज्य संख्या की अगर वर्ग है, अभाज्य संख्या का वर्ग, और उसके पूछता है कि कितने गुणनखंड होंगे तो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, उसके केवल और केवल 3 गुणनखंड होंगे। आगे चलें। तो साथियों अब हम अपने कुछ क्वेश्चनों पर चलते हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 540 में कुल कितने गुणनखंड हैं। 540 के 2 तरीके से निकालेंगे हम। पहले बिल्कुल बेसिक तरीका, जैसे 540 को क्या करेंगे? 540 को लिखेंगे 54 गुणा 10।
जो हमें सिंपल संख्या लगती हैं हम उनमें तोड़ लेंगे। 54 को क्या करेंगे हम, 27 दूनी 54, तो 2 गुणा 27 और 10 को क्या लिख देंगे हम, 2 गुणा 5। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 2 गुणा 5। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 1। अब सवाल क्या कहता है कि 540 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी 540 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। पहले हमने बताया कुल गुणनखंड निकालने के लिए पावर में एक एक बढ़ा देना है, और पावर में एक क्यों बढ़ाना है वो भी बता दिया, क्योंकि सभी संख्याओं का एक गुणनखंड होता है 1, जो कि 1 ऐसा है जो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, इसलिए सभी में एक बढ़ाते हैं। जैसे 2 का कितना हो गया 3, 3 का कितना हो गया 4, और 1 का कितना हो गया 2, 3 चौक 12 और दूनी 24। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 24, यानी आंसर 1। नेक्स्ट, 4200 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 4200 को क्या लिख सकते हैं, 42 गुणा 100, और 42 को क्या लिखेंगे 21 दूनी 42, यानी 2 गुणा 3 गुणा 7 हो गया 42, 3 दूनी 6 7 42, और 100 को लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 1। कुल गुणनखंडों की संख्या सेम रूल है, एक एक बढ़ा दो सभी पावरों में, यानी 4 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। 30,030 के फैक्टर करो, नॉर्मल विधि से कर लो, जो बेसिक विधि होती है हमारी बिल्कुल। 30,030 अभाज्य गुणनखंड, 2 से कटेगा, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 0, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 3 से, 3 पंजे 15, 0 0, 3 पंजे 15, 5 से 1 0 0 1। आपको बेसिक थ्योरी में बताया था बहुत अच्छे से कि 1001 हमारा किससे डिवाइड होगा, 7 11 और 13 से। ठीक है, तो हमारे इसके क्या गुणनखंड हो गए, 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1, 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करना है, हमें पावर को जोड़ देना है, 1 2 3 4 5 और 6। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट, 3600 के कुल कितने गुणनखंड हैं, यानी वही सेम है, गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है। 3600 को क्या लिखेंगे हम, 36 गुणा 100, 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 4 गुणा 3 गुणा 3
नहीं, 2 दूनी 4, या 12 दूनी 24, 12 थी 36। 100 को लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। तो इसका हो गया हमारा 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई, यानी सब में एक एक जोड़ देना है। 5 गुणा 3 गुणा 3, 5 तिया 15, 15 ती 45, यानी 45। नेक्स्ट, तिरसठ 504 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 63,504, 63,504। जब हमारी ऐसी संख्या आती है जिसमें हमें पता ना चले कि वह किससे डिवाइड होगी, तो उसे नॉर्मल विधि से डिवाइड कर लो। 2 से, 2 तिया 6, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। फिर 2 से, 2 एकन 2, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12। फिर 2 से, 2 सत्ते 14, 2 निम 18, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16। नेक्स्ट, 2 से, 2 तिया 6, 2 निम 18, 2 छिक्के 12 और 2 निम 18। अब 3 से, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 एकन 3। फिर 3 से, 3 एकन 3, 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। फिर 3 से, 3 चौक 12, 3 नाम 27। ये हो गया तुम्हारा 7 गुणा 7। तो ये कितने हुए, तो इसे लिखेंगे हम 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 2। कुल गुणनखंडों की संख्या, सभी पावरों में एक एक बढ़ा दो। 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 पंजे 25, 25 थी 75, यानी 75। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 की पावर 3 माइनस 42 की पावर 3 माइनस 33 की पावर 3 के कुल भाजक यानी कुल गुणनखंड। साथियों, इसमें थोड़ा सा दिमाग चलाने की ज़रूरत है। ये संख्या हमें किसके फॉर्मेट में दिखाई दे रही है, इसको लिख सकते हैं हम 75 की पावर 3 प्लस माइनस 42 की पावर 3 प्लस माइनस 33 की पावर 3। अब क्या हुआ, ये ए की पावर 3, बी की पावर 3, सी की पावर 3। ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3। ये हमारा अलजेब्रा का सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। जैसे अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी, सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर ये जोड़ करके हमारा 0 आता है, सबसे पहले चेक करना है। तो 75 माइनस 42 माइनस 33 कितना हो गया, 0। अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी 0 आता है, तो हमारा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3, ये हमारा होता है 3a b और c इसके बराबर। ठीक है,
तो इसमें क्या करेंगे हम, 3 ABC के बराबर हो गया। तो इसमें क्या लिखेंगे, 3, ए की जगह क्या है हमारा 75, बी की जगह क्या है हमारा -42, सी की जगह क्या है -33। माइनस माइनस में गुणा करेंगे प्लस। अब इनके फैक्टर कर लो, 3 × 75 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 × 5। 42 को लिखेंगे हम क्या, 2 × 3 × 7। 33 को लिखेंगे 3 × 11। तो 2 की पावर 1 सिर्फ, ठीक है। 3 की पावर 1 2 3 4, 3 की पावर 4। 5 की पावर 1 2 गुणा 5 की पावर 2। उसके बाद क्या बचा 7। 7 की पावर कितनी है 1। 11 की पावर कितनी है 1, ठीक है। अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 1 बढ़ा दो सभी में। ये हो गया तुम्हारा 2 5 3 2 और 2, 2 पंजे 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, 6 की पावर 12 गुणा 35 की पावर 28 गुणा 15 की पावर 16 बटे 15 की पावर 12 गुणा 21 की पावर 11 की अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं संख्या को। 6 की पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 12। 35 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 28 गुणा 7 की पावर 28। 15 को 3 की पावर 16 गुणा 5 की पावर 16। 15 3 की पावर 12 गुणा 5 की पावर 12। 21 को 3 की पावर 11 गुणा 7 की पावर 11। अब इसको सॉल्व करते हैं। कुछ कट रहा है इसमें, 3 की पावर 12 से 3 की पावर 12। अब 2 की पावर 12 नीचे है, 2 की पावर और कहीं है नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 16 और नीचे कितना 3 की पावर 11। 16 में से 11 गए तो 3 की पावर 5 गुणा, उसके बाद 5 की पावर ऊपर कितनी है 28। 28 और 16, 28 8 और 6 14, यानी 28 और 16, 8 और 6 14 का 4 हासिल 1 2 और एक 3 और एक 4, 44। नीचे कितना 12, -12 कर दो। 4 में से 2 गए 2, 4 में से 1 गया 3, 32। तो 5 की पावर 32। उसके बाद 5 तक हो गए 7। 7 की पावर में कितना 28 और 7 की पावर नीचे कितना है 11। तो 28 में से 11 गए तो 7 की पावर 17, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। पूछ क्या रहा है, अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। जब हमें अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम क्या करते हैं, पावर को जोड़ लेते हैं। यानी हम क्या करेंगे, 12 + 5 + 32 + 17।
तो 7, 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 का 6 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 1 6, यानी ये कितना हो गया हमारा 66। आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि इम्पोर्टेंट है, हलो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। यदि n की पावर 6 फल कितने हमारे n की पावर 6, फल को n की पावर 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। कितने बच्चों में बांटना n की पावर 3 में। n की पावर 3 से n की पावर 6 का काटेंगे तो एक बच्चे को कितना मिल गए n की पावर 3। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे को 1728 फल मिलते हैं। कितने? 1728। n की पावर 3 बराबर 1728। तो n बराबर कितना हो गया? 12। क्यों? ये हो जाएगा 12 की पावर 3। 3 से 3 कट गया, n बराबर 12। ये क्या कह रहा है? n के कुल भाजकों की संख्या, n के कुल भाजकों की संख्या। अब 12 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। कुल भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 3 गुणा 2, 3 दूनी 6। नेक्स्ट, 30 की पावर 5 गुणा 24 की पावर 5 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। 30 की पावर 5 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 5 पूरे की पावर 5 गुणा 24 को क्या लिखेंगे? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, 24 की पावर 5। इसको लिखेंगे 2 की पावर 5। यहाँ कितना हो गया 2 की पावर? चलो ऐसे कर लो, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 5 गुणा, ये हो गया तुम्हारा 2 1 2 3, 3 पंजे 15, 2 की पावर 15 गुणा 3 की पावर 5। ये हुआ तुम्हारा 2 की पावर 5 15 20 प्लस 3 की पावर 5 और 5 10 प्लस 5 की पावर 5। कुल गुणनखंडों की, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 20 प्लस 10 प्लस 5 35। ठीक है। नेक्स्ट, 2 की पावर 17 गुणा 6 की पावर 31 गुणा 7 की पावर 5 गुणा 11 की पावर 10 की पावर 11 गुणा 323 की पावर 23 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या निकालने के लिए वही सेम फॉर्मूला है। 2 की पावर 17 गुणा 6 को क्या लिखेंगे? 2 की पावर 31 गुणा 3 की पावर 31। 7 को 7 की पावर 5 गुणा 10 में क्या करेंगे? अभाज्य में तोड़ना है इनको। 2 की पावर 11 गुणा 10 की पावर 11, सॉरी 10 की पावर 11 नहीं, ये होगा तुम्हारा 5 की पावर हाँ, ये दिखाएंगे 2 की पावर 11 गुणा 5 की पावर 11 और 323 को क्या लिखेंगे? 323 का मतलब होता है 17 गुणा 19, यानी 17 की पावर 23
गुणा 19 की पावर 23। ठीक है, अब क्या करा, अभाज्य गुणनखंडों के लिए क्या करना है, पावर को जोड़ दो। 7 और एक 8 और एक 9, 9 और 5 14, 15, 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22, 22 का 2, आंसर लगा 2, 2 और एक 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और एक 10 और एक 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 152। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 के विषम गुणनखंडों की संख्या। 40 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1। विषम गुणनखंडों के लिए क्या बताया था कि सम को हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जब हम सम को बिल्कुल नहीं लेंगे तो ये विषम गुणनखंड हो गए हमारे 1 + 1 यानी कि 2। ठीक है, नेक्स्ट 220। 220 को क्या लिख सकते हैं, 22 गुणा 10, यानी 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1। विषम गुणनखंडों के लिए सम को हटा दो। सम को हटा दिया तो विषम विषम को ले लो, इसमें एक एक बढ़ा दो, 1 और 1 2 गुणा 1 और 1 2, टोटल कितने हो गए 4। नेक्स्ट 24 के सम गुणनखंड। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, यानी कि 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। सम गुणनखंड में क्या करना है, सम को कुछ नहीं छेड़ना, सम की पावर को ज्यों का त्यों 3 और विषम की पावर को 1 बढ़ा दो, 3 दूनी 6। नेक्स्ट 220, 22 गुणा 10, 2 गुणा 11 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1। सम गुणनखंड, सम भाजक निकालने हमें तो सम को ज्यों का त्यों 2 गुणा विषम में 1 जोड़ दो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। नेक्स्ट 2 की पावर 7 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 7 के कितने सम गुणनखंड हैं। सम गुणनखंड के लिए सम की पावर को ज्यों का त्यों लिख लो 7, विषम की पावर में 1 1 बढ़ा दो, 4 में 1 बढ़ा दिया 5, 3 में 1 बढ़ा दिया 4 और 7 की पावर 1, 1 में 1 बढ़ा दिया 2, तो 7 चौक 28 यानी 280। नेक्स्ट 360 के सभी गुणनखंडों, सम गुणनखंडों, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। 360, 360 को क्या लिख सकते हैं हम, 36 गुणा 10, 36 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इस सवाल में हमारे तीनों फैक्ट आ जाएंगे। क्या, सभी गुणनखंडों की संख्या। पहले के लिए क्या करना है, 4 गुणा 3 गुणा 2, नहीं 4 दिया 12, 12 दूनी 24। दूसरा
सम गुणनखंडों की संख्या। सम में क्या करने, सम का ज्यों का त्यों 3 गुणा 3 गुणा 2, 3 तिया 9 दूनी 18। तीसरा, विषम गुणनखंडों के लिए क्या करना है, सम को लेना ही नहीं है। 3 गुणा 2 इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करना है, दोनों का गुणनफल, दोनों का जोड़ इसके बराबर आना चाहिए। 18 और 6 24। तुम्हारा कितना होगा, 24 18 6, 24 18 6। नेक्स्ट, ये 360 को लिख सकते हैं हम 36 गुणा 10, 2 दूनी 4 या 12 36। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, यानी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1। इसमें योग निकालना है। योग के लिए क्या करेंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8। ये हुआ तुम्हारा 1 प्लस 3 प्लस 9, और ये हुआ 1 प्लस 5। 2 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 7 15 गुणा 9 और 1 10 और 3 13 गुणा 5 और 1 6। इनकी गुणा करके देखना, 15 छक्के 90 और 13 170, 1170। नेक्स्ट, 220 के सभी विषम भाजकों का योग। 220 को लिख सकते हैं 22 गुणा 10, यानी कि 22 को लिखेंगे 2 गुणा 11 और 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5। ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 11 की पावर 1। विषम के लिए क्या करेंगे, सम को हम बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, 220 सम को बिल्कुल नहीं लेंगे, केवल और केवल हम विषम को लेंगे इसमें। तो विषम के लिए क्या करना है, सम की पावर 1 नहीं लेंगे। ठीक है, सम की पावर 1 नहीं लेंगे, तो इसमें लिखेंगे हम 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, यानी हम 2 की पावर 0 से शुरू नहीं करेंगे, सम संख्या को 2 की पावर 1 से शुरू करेंगे। ये हो गया 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, ये हो गया 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस 4, 1 प्लस 5, 1 प्लस 11, 4 और 2 6 गुणा 5 और 1 6 गुणा 11 और 1 12। तो इसका गुणा करके कितना आ जाएगा तुम्हारा, तो इसमें हमने बताया था कि हम सम को बिल्कुल नहीं लेंगे। ठीक है, तो 12 6 72। ठीक, नेक्स्ट, 4096 के सम गुणनखंडों का योग। होमवर्क SW। नेक्स्ट, 9 की पावर 6 गुणा 12 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 4 के अभाज्य गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। किसका, 9 की पावर 6 और 12 की पावर 4 और 7 की पावर 7। इसके लिए क्या करना है हमें, 9 की पावर 6, 9 की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 गुणा 12 को क्या लिख सकते हैं,
2 गुणा 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 7, यानी 3 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 7, यानी 2 की पावर 8 गुणा 3 की पावर 12 और 4 3 की पावर 16 गुणा 7 की पावर 7। ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमसे? अभाज्य गुणनखंडों का योग। अभाज्य गुणनखंडों के योग के लिए अभाज्य गुणनखंडों का योग नहीं, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितने अभाज्य गुणनखंड है हमारे? 8 और 16 और 7, 8 और 16 और 7। तो हमारे अभाज्य गुणनखंड इसमें कितने यूज हुए हैं? अभाज्य गुणनखंड है हमारे 2 + 3 + 7। तो अभाज्य गुणनखंडों का योग कितना हो गया? 7 और 3 10 और 2 12। नेक्स्ट, 360 के सम विषम गुणनखंडों का योग HW। 96 के गुणनखंडों का योग और 3600 के विषम गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत 96 96 के गुणनखंड कितने हो गए हमारे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 दिया 96, यानी 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 1। तो ये इसमें इनका क्या निकालना है हमें? गुणनखंडों का योग निकालने के लिए 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये होगा 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। ये हो गया तुम्हारा 1 + 2 + 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 + 32। ये हो गया 1 + 3, तो 32 और 8 40, 40 और 20 60, 40 40 और 20 60, 60 और 3 63 गुणा 4, ये कितना आ गया तुम्हारा? 252। ठीक है, नेक्स्ट 3600 के विषम गुणनखंडों का योग। 3600 को क्या लिखेंगे हम? 3600 को लिखेंगे हम 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ये हो गया तुम्हारा 2 की पावर 4 विषम गुणनखंड। सम को नहीं लेंगे, 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2। 5 में क्या हो गया? 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 + 5 की पावर 2। 1 + 3 + 3 3 9, वही हो गया 1 + 5 + 25। 9 और 1 10 3 13, 25 और 5 30 और 1 31, 13 और 31 3 13, 13 और 31 ही तुम्हारा आ गया इसको सॉल्व करके 403। ठीक है, 403। ये कह रहा गुणनखंडों के योग का योग। अब इनका भी क्या करना है हमें? इसका कितना है? 252, तो 252 + 403 इनका योग। 3 2 5 5 6 655, 655, जो कि इनमें क्वेश्चन में रॉन्ग है, 655। ठीक,
थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशनल है। इसलिए अगर आप अच्छे इसी प्रकार के और वीडियो को समय से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे मेरे प्यारे साथियों।